Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ बॉटनी का पार्ट सेकंड, जिसमें आज आप देखेंगे मध्यकाल। अल्बर्ट मैग्निस ये एक दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक वेजिटेलिस और प्लांटिस लिब्री सेप्टम में प्लांट्स को इनके एनाटॉमी के आधार पर मोनोकोट और डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स में अंतर स्पष्ट किया था। आप ये पुस्तक यहाँ पर देख सकते हैं। ओटो ब्रूनफेल्स, इन्होंने पौधों को पुष्पों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो समूहों में बांटा था, परफेक्टाई एवं इनपरफेक्टाई। जोहानेस वॉन हेलमंट, इन्होंने पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जल का मापन किया था और बताया था कि पौधे जल ग्रहण करके अपना भार बढ़ा लेते हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग में बताया कि एक गमला लिया जिसमें 200 पॉइंट या 19 केजी की सूखी हुई मृदा में 2.2 केजी विलो या एक प्रकार का शरबत रखा और वर्षा के जल और आसुत जल डालने के अलावा गमले में कुछ नहीं डाला और 5 वर्ष पश्चात उन्होंने देखा कि पौधे का वजन 169 पाउंड बढ़ जाता है या 77 किलो तक हो जाता है, जबकि गमले की जो मिट्टी थी उसमें केवल 57 ग्राम या 2 औंस की कमी आई। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो पौधों में 77 केजी की वृद्धि हुई वो केवल जल ग्रहण करने के। इस प्रयोग में पौधों से गिरी हुई पत्तियों का वजन शामिल नहीं किया गया। एंड्रिया सीजल पिनो, इन्होंने प्लांट्स पर 16 वॉल्यूम की एक पुस्तक लिखी थी, डी प्लांटिस, जिसके प्रथम खंड में जंगली एवं क्रॉप प्लांट्स, वृक्षों एवं झाड़ियों शाखों एवं औषधि प्लांट्स में कुछ अंतर स्पष्ट किया था। इन्होंने प्लांट समूह को 15 समूहों में वर्गीकृत किया था, जिसमें उन्होंने 768 प्लांट्स का एक हर्बेरिया भी तैयार किया था, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम हर्बेरिया था। हर्बेरिया के लिए मैंने अलग से आपको डेफिनेशन समझाई है। जीन बोहेन ये एक स्विस वैद्य थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्सलिस, जिसका प्रकाशन 1650 से 1651 में 3 खंडों में किया था। इन्होंने इस पुस्तक में 5000 प्लांट्स का वर्णन किया, जिसमें 3500 चित्रों का समावेश भी किया था। तो आप ये पुस्तक यहाँ पर देख सकते हैं। गैस्पर्ड बोहेन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू बॉटनी, जिसमें लगभग 6000 पादप प्रजातियों का वर्णन किया था। इन्होंने ही सबसे पहले प्लांट्स की द्विनामकरण पद्धति का वर्णन अपनी पुस्तक पाइनेक्स में किया, जिसका लाभ लगभग 100 वर्ष बाद कैरोलस लिनियस को मिला था। जॉन रे ये एक अंग्रेज बॉटनिस्ट थे। इन्होंने मॉडर्न बॉटनी की आधारशिला रखी थी। जैसे कि थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी, ऐसे ही जॉन रे ने एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी, जिस पुस्तक को 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था और ये पुस्तक 1686 से 1704 के मध्य प्रकाशित हुई थी। आप ये पुस्तक यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले भ्रूणों के डाइकोटिलिडन्स एवं मोनोकोटिलिडन्स स्वभाव का वर्णन किया। इस तकनीकी के रूप में इन्होंने पौधों के नामकरण के लिए द्विनामकरण पद्धति का भी उपयोग किया था। इन्होंने पौधों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया था। वो समूह आप यहाँ पर देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज की और माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें इन्होंने बताया कि कॉर्क की पतली काट को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे इन्होंने सबसे पहले कोशिका कहा था। रूडोल्फ कैम्ब्रेरियस, इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक डी सेक्यू प्लांटेरम एपिस्टोला में प्लांट्स को सेक्सुअलिटी या फिर इनके लैंगिकता के आधार पर इनका वर्णन किया था और बताया कि प्लांट्स में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल पार्ट को इन्होंने बताया कि स्टेमेंस होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन भरे होते हैं, जबकि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें ओवरी होता है। ओवरी के निर्माण के बिना ओव्यूल का विकास संभव नहीं होता है। थैंक यू।